हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को आम्ल की एकादशी या आंवला एकादशी या फिर रंग भरी एकादशी के नाम से जाना जाता है। जैसा कि सभी जानते हैं, एकादशी की तिथि भगवान विष्णु को समर्पित है, लेकिन ये एकादशी यानी फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है। इस एकादशी में भगवान शिव तथा माता पार्वती की भी विधि विधान से पूजा होती है और ऐसी मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु भगवान भोलेनाथ की पूजा करने से कोई भी मनोकामना निश्चित ही पूर्ण होती है। और इस बार 2 दिन की एकादशी है। एकादशी की तिथि प्रारंभ हो रही है 2 मार्च को और दिन है गुरुवार सुबह 6:39 पर और एकादशी की तिथि समाप्त होगी 3 मार्च को सुबह 9:11 पर। तो ऐसे में हमें व्रत किस दिन करना चाहिए? अगर शास्त्रों के अनुसार देखा जाए तो दशमी युक्त एकादशी का व्रत हमें नहीं करना चाहिए। अगर 2 दिन की एकादशी पड़ती है तो हमें दूसरे दिन यानी कि एकादशी का दूसरा दिन उसी दिन व्रत रखना चाहिए। वही श्रेष्ठ है। शास्त्रों के अनुसार दशमी युक्त एकादशी का व्रत नहीं करना चाहिए और गुरुवार यानी कि 2 मार्च को दशमी युक्त एकादशी है। कहा जाता है कि माता गांधारी ने दशमी युक्त एकादशी का व्रत रखा था, तो इस कारण उनके 100 पुत्रों का विनाश हो गया था। तो इसीलिए हमें दशमी युक्त एकादशी का व्रत नहीं रखना चाहिए और द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत ही रखना चाहिए। द्वादशी तिथि में ही पारण करना श्रेष्ठ होगा। पारण का समय यानी कि व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त 4 मार्च सुबह 6:48 से 9:09 तक है। एकादशी व्रत का समय दसवीं तिथि से ही प्रारंभ हो जाता है, तो दसवीं तिथि को शुद्ध सात्विक भोजन करना है और शाम को सूर्यास्त से पहले ही भोजन कर लेना है। एकादशी के दिन तुलसी पत्र नहीं तोड़ा जाता है, तो दसवीं तिथि को ही तुलसी पत्र तोड़कर रख लीजिए। आमल की एकादशी के दिन आंवले की भी पूजा होती है और यदि आपके पास आसपास आंवले का वृक्ष है तो आंवले के वृक्ष का भी पूजन जरूर करें। जैसे कि कच्चा दूध चढ़ाएं, धूप दीप करें, नैवेद्य चढ़ाएं। आंवले के वृक्ष में भगवान विष्णु का निवास होता है और इसकी परिक्रमा भी अवश्य करें, जैसे कि 5, 7 या 11 परिक्रमा कर सकते हैं। आप चाहें तो आज के दिन एक छोटा सा पौधा भी लगा सकते हैं आंवले का। इससे जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्ति मिल जाती है और भगवान विष्णु की असीम अनुकंपा प्राप्त होती है। और आज के दिन भगवान भोलेनाथ और माता की पूजा अवश्य करें। माता पार्वती को सुहाग की सामग्री अर्पित करें और इससे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। दाम्पत्य जीवन सुखमय होता है। पति पत्नी के रिश्ते में मधुरता तो आती ही है, इसके अलावा सुख समृद्धि और सौभाग्य की भी प्राप्त होती है। कहते हैं कि आमल की एकादशी का संबंध भगवान शंकर और माँ पार्वती जी से है और ये भी कहते हैं कि भगवान भोले बाबा पहली बार माँ पार्वती को लेकर काशी आए थे। पहली बार माँ पार्वती का गौना कराकर काशी लेकर आए थे। काशी के लोगों ने उनका स्वागत रंग और गुलाल से किया था। इसी से रंग भरी एकादशी कही जाती है और हर साल माँ पार्वती का गौना कराया जाता है। आमल की एकादशी को भगवान शिव और माँ पार्वती का पूजन अवश्य करना चाहिए। एकादशी की पूजा करने व कथा सुनने से भी फल मिलता है। जो व्यक्ति किसी कारण व्रत नहीं रख सकते हैं तो सिर्फ पूजा करने और कथा सुनने मात्र से ही फल की प्राप्ति हो जाती है। आमल की एकादशी में आंवले का विशेष महत्व होता है। एकमात्र आमल की एकादशी एक ऐसी एकादशी है जिसका संबंध भगवान विष्णु के साथ साथ भगवान शिव तथा माँ पार्वती से है। एकादशी व्रत का पारण शुभ मुहूर्त 4 मार्च सुबह 6:48 से 9:09 तक है। एकादशी के व्रत का पारण शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए, नहीं तो फल की प्राप्ति नहीं होती है। भगवान विष्णु को जिस चीज़ का भी आपने भोग लगाया है उसी प्रसाद को खाकर व्रत का पारण करना चाहिए। एकादशी के व्रत में हमें झूठ बोलने से बचना चाहिए, दूसरों की निंदा नहीं करनी चाहिए तथा जीव हत्या तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। और दिन भर हमें ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते रहना चाहिए। इस अमल की एकादशी पर हमें लक्ष्मी सहित श्री विष्णु भगवान की पूजा तो करनी ही करनी है, साथ ही भगवान महादेव तथा माता पार्वती की भी पूजा अवश्य करनी है। शिवालय में जाकर हमें जल चढ़ाने चाहिए और माता पार्वती को सुहाग की सामग्री अर्पित करें। इससे सौभाग्य की प्राप्ति होती तथा दाम्पत्य जीवन सुखमय होता है और पति पत्नी के रिश्तों में मधुरता भी आती है। आशा करती हूँ कि इस वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा।
अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।